आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आप लोगों से जुड़ी हुई बहुत ही खास जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। आज मेरे सामने एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें हमारी पीआरडी महिला बहुत ही भावुक होकर अपनी बात रखते हुए दिखी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका केस चल रहा है, जीता हुआ केस बार बार रिपीट हो रहा है। हार मत मानिएगा, हमारे पीआरडी भाई बहुत स्ट्रांग है। मैं सैल्यूट करती हूँ आप लोग को। जीत होने के बाद इतना धैर्य, इतना संयम, इतना नम्रता, सच कहती हूँ सरकार होती तो अब तक का तो लागू कर चुकी होती। आपको ही पता है, सेम काम सेम वर्दी लेकिन मानदेय में अंतर। ऐसा क्यों? जब कार्य सेम है, एक को मिल रहा है 70,000, एक को 12,000, ऐसा क्यों? न्याय मिलने के बाद भी लागू ना होना, ऐसा क्यों? सरकार की क्या मंशा है, क्या चाहती है? मैंने कई बार देखा भी है सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पीआरडी जवानों को लेकर बात करते हुए, लेकिन मैं एक चीज समझ नहीं पा रही हूँ। ना तो भर्ती आ रही है, ना जो भर्ती है उनको प्रशिक्षण मिल चुका है। जैसे हमारे पीआरडी विभाग, चूंकि आपको पता है ये पूरे ट्रेंड हैं, हर काम के लिए परफेक्ट है, पर फिर भी मानदेय को लेकर किचकिच मची रहती है हमेशा। ऐसा क्यों भाई? कार्य समान हो रहा है तो मानदेय देने में क्या समस्या आ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार की मंशा मेरे कभी कभी समझ में नहीं आती है। हमारे पीआरडी विभाग के लोग परेशान हैं, भुखमरी से, अपनी परेशानियों से रोड पे उतरने को तैयार हैं। क्यों? सरकार के कारण। जब हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से जीत आ चुकी है तो फिर लागू क्यों नहीं किया गया? पहले यह कहा गया कि आप लोग का केस चल रहा है, वहां पे आप लोग बात कीजिए, वहां से जीत मिल जाएगी तो आप लोग को लागू कर दिया जाएगा। अब जब लागू हो गया है तो फिर बार बार रिपीटिशन क्यों? क्यों बार बार इस केस को लेकर खोदा जा रहा है, कुरेदा जा रहा है? क्यों इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से आगे बढ़ती, जीत होते होते इस बार निर्णय होते होते रह गया। क्यों? सीनियर बैरिस्टर नहीं थे। 12 तारीख को बात चली गई है, मन में कहीं ना कहीं एक आक्रोश भरा हुआ है, झिझक भरी हुई है, बहुत सारी चीजें। क्या होगा, कब होगा, कब तक लागू होगा, कब तक रिपीटिशन चलेगा? चूंकि आपको पता है कि आप लोग को न्याय मिला है इस टॉपिक की, कि आप लोग को कहा गया है कि पुलिस आरक्षी के समान मानदेय दिया जाएगा। चूंकि पता है, उन्होंने पूरी चीजें देखी हैं कि भाई वाकई में कार्य इस तरह कर रहे हैं, है ना। साथ ही आप लोग को जितना विलंब होगा उसका एरियर, इसको लेकर ना देने की मंशा से सरकार इसको आगे बढ़ाती जा रही है। रिपीटिशन रिपीटिशन, मन में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर आक्रोश पीआरडी जवानों के मन में है। कई बार धरना कर चुके हैं, कई बार रोड पे उतर चुके हैं, कई बार तो हमारी पीआरडी महिलाएं तो ये तक कह रही हैं कि हम भाई पूरे परिवार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बंगले में पहुंच जाएंगे, चला दे हमारे ऊपर बुलडोजर। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सभी लोग आप लोग से, आप लोग की आवाज़ बनकर, पीआरडी भाइयों की आवाज़ बनकर सरकार से ये आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि प्लीज़ अब बंद कीजिए। जब जीत मिल गई है हमारे पीआरडी भाइयों को तो ये रिपीटिशन का खेल बंद कर दीजिए और प्लीज़ आप लोग के इनके हक में बात कीजिए और जो भी कहा गया है इन्हें दे दीजिए। ऐसा कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं, न्याय मिला है तब मांग रहे हैं, नहीं मिला होता तो नहीं मांग रहे होते। सरकार को भले ना दिख रहा हो पर न्याय जो है वो दिख रहा है, जज को दिखा है, पूरी चीज़ें सामने रखी गई हैं, तब कहीं जाके न्याय मिला है। इसके बावजूद हमारे पीआरडी विभाग परेशान है। एक छोटी सी क्लिप अपनी पीआरडी दीदी का दिखाना चाहूँगी, अपनी समस्याएं बताते हुए, अपनी परेशानी बताते हुए। मतलब क्या है उनकी भावना, कैसे वो अपने बातों को व्यक्त कर रही हैं, परेशान हैं, आक्रोश में हैं, सरकार की इस व्यवस्था से कंफ्यूज हैं कि भाई एक ही कार्य को सरकार ऐसा क्यों कर रही है। कि ऐसे मैंने कई बार कई अलग अलग विभागों में भी देखा है, आउटसोर्स में भी देखा है, और पीआरडी विभाग भी हो गए, ग्राम चौकीदार, मतलब अलग अलग विभाग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। पर क्यों ऐसा हो रहा है? ये गलत है। ये सिस्टम को सरकार ने जो नई सिस्टम ला दी है बहुत ही गलत है। इतने सालों से कार्य
पुलिस की तरह नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है, इन्हें क्यों नहीं नियमित किया जा रहा है? इतने सालों का कार्य नियमित आज तक नहीं हुई। रिटायरमेंटी पर भी कुछ सुविधा नहीं, ऐसे ही चले जाओ, अनाथों के जैसे आओ, अनाथों के जैसे चले जाओ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। कभी किसी के साथ कोई घटना हो जाए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। फिर किस काम का ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये कानून, बताइए? जब इस देश की सुरक्षा करने के लिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी ही सुरक्षा पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर किस काम का ये सिस्टम और किस काम की सरकार? इसी को लेकर मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, कैसे हमारी पीआरडी दीदी परेशान हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं चाहूँगी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे। अपने सिस्टम को सुधारिए, इस पर विचारिए और हमारे पीआरडी जवानों को जो न्याय मिला है वो उन्हें दीजिए। अपनी बात को विराम करते हुए एक छोटी सी क्लिप। बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मान रही हैं, अन्यथा हम क्या करेंगे? सड़कों पे तो उतरेंगे ही। जब हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, हम अपने घर वालों का भरण पोषण नहीं पूरा कर पाएंगे, अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पाएंगे, तो हम कुछ न कुछ तो करेंगे ही। 1 साल से ऊपर हो गया हाई कोर्ट आदेश आने का, अब तक इंतजार करते रहे, तमाम पत्र देते रहे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब हम लोग आगे की रणनीति यही है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना करेंगे और हो सकता हो मंत्री जी के आवास में सारे कर्मचारी मिलकर एक साथ सोसाइटी कर लेंगे। उनको जब हमारा वेतन नहीं बढ़ाएंगे, हमारी जरूरतें नहीं पूरी हो जाएंगी, जब हम भूखे ही मरने लगेंगे, तो इससे बढ़िया तिल मारने से बढ़िया है कि बाबा जी को हमारे ऊपर गोली एक तरफ से चलवा दे, सारी कर्मचारियों के ऊपर, तो मर ही जाए एकदम। रोज रोज मरने से तो बेटर है जब हमारी जरूरतें ही नहीं पूरी हो पाएंगी। और आगे की हम यही चाहते हैं कि हमारे किसी भी कर्मचारी, जैसे पीआरडी को कोई दुर्घटना हो गई, कोई मर गया, किसी को कुछ हो गया, युवा कल्याण के अधिकारी देखने की तो बातें छोड़िए, फोन पर तक नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ है हमारा जवान, कहाँ नहीं है। अरे युवा कल्याण के अधिकारी हमारे मुखिया हैं। जब मुखिया अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रखेगा तो ऐसे हम मुखिया की हमें क्या जरूरत है? हमारी मांग है कि हमें युवा कल्याण से तत्काल अलग किया जाए और जो है हमारा जो हाई कोर्ट का आदेश आया सिंगल बेंच का, वो हमें लागू किया जाए। अन्यथा हम रोड पे उतरेंगे और मंत्री जी के आवास पे रोड हर जगह, हर गली में सारा पीआरडी जवान दिखाई देगा कि हमारी मांगे पूरी करो। हम अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। कई तो हमारे जब उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, कई जवान तो आत्महत्याएं कर लिए हैं। वहाँ युवा कल्याण के अधिकारी लोग उनको देखने भी नहीं गए, उनको पूछा भी नहीं। आज तक उनके घर परिवार का कैसे खर्चा चलेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। तो हम लोग क्या करें? हमारा एक ही रास्ता है, सड़कों पे उतरेंगे और क्या करेंगे बताइए। लेकिन सरकार का कहना है कि जो सैलरी दी जाती है पोस्ट के अनुसार दी जाती है, इसका सरकार क्या कहेंगे? पोस्ट के अनुसार हमारी सैलरी दी जाती है। हमारे साथ में हम जितने कर्मचारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में या चौराहे पे या फिर कहीं भी ड्यूटी करते हैं, तो बराबर जब कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रहे हैं, जब उनको आप 70-80 हज़ार सैलरी दे रहे हो, तो क्या हमारा समान वेतन का समान मांगने का अधिकार नहीं है? समान कार्य का वेतन समान हमें जरूरत नहीं है का? उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, दुबई में, अमेरिका में, कहीं भी पढ़ रहे हैं, अच्छी उच्च शिक्षा दे रहे हैं। 70,000 जब पा रहे हैं तो हम क्या 12,000 के पाल अपना ये 12,000 वेतन पाकर अपना भरण पोषण कर पाएंगे अपने परिवार को? आप चैनल के माध्यम से जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे अपने पीआरडी कर्मचारियों से? पीआरडी कर्मचारियों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे जितने पीआरडी कर्मचारी जो हैं अब एक्टिव हो गए हैं और हो भी रहे हैं कुछ, अब उनसे जो नहीं जगे हैं उनको मैं जगा के लाऊंगी रास्तों में। मुर्दा भी जो हो गया है पीआरडी, उसको भी जगाने की कोशिश करूंगी और वो सड़कों पे उतरेंगी अपनी मांग मंगवाने के लिए सरकार से अपेक्षा